अपन ने क्या किया कि रीट मेंस है उसके अंतर्गत क्या है कि एक टॉपिक को लिया था, जैसे कि राजस्थान का भूगोल। ये उसके अंतर्गत तो उसमें क्या है कि अपन ने क्या किया था, राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है उससे संबंधित, मानसून एवं जलवायु है उससे संबंधित, यहाँ से लेके अपन ने क्या है कि राजस्थान की प्रमुख फसलें और जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, यहाँ तक सारे के सारे हैं। ये इतने टॉपिक है, इन टॉपिकों के क्या है कि जैसे कि पिछले साल, पिछले वर्ष जितनी भी इन रीट मेंस की जितनी भी वैकेंसियाँ हुई हैं, उनकी में जो भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को अपन ने कर लिया है। और जो है कि 2022 के अंतर्गत जो पेपर हुआ था, उसके जो है कि राजस्थान, ये है जो कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके साइंस हो, मैथ हो, उनके उसमें जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को अपन ने कर लिया है। फिर आज के जो वीडियो है उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, राजस्थान की जो जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र हैं उससे संबंधित क्या है कि अपने क्या है कि 45 या 50 तक क्वेश्चन है, उनको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन वो है जो क्या कि पिछले वर्ष या पिछले इनसे जो अभी वैकेंसी है उससे पहले की वैकेंसी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि यहाँ कर रहे हैं, चाहे वो जैसे कि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत आए हैं या अदर कोई वैकेंसी, उनके अंतर्गत जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को अपन यहाँ करेंगे। तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, पहले है ये जो राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र हैं उससे संबंधित क्या है कि 45 क्वेश्चन करेंगे। मेरा तो यही है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या है कि थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के अपनी टेबल के पास अपने पास रखना चाहिए। सुबह है 5 मिनट तक उसका सिलेबस का एनालिसिस करना चाहिए कि सब्जेक्ट है कि जैसे कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, आज मेरे को कौन कौन से टॉपिक करने हैं। और एक ही सब्जेक्ट को लेके मत बैठिए, उसमें जो अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि आपने कि एक टॉपिक ले लिया कि आज मेरे को राजस्थान का इतिहास है उससे संबंधित एक टॉपिक करना, छोटा है तो 2 टॉपिक कर लीजिए। फिर है कि जैसे कला संस्कृति है, कला संस्कृति में से एक टॉपिक उठा लिया। फिर है कि जैसे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उनमें से एक टॉपिक कर लिया। तो ऐसे कर सकते हैं कि आप दिन में क्या कि कम से कम एक दिन के अंतर्गत 5 या 6 टॉपिक आराम से क्लियर कर सकते हो। 5 6 टॉपिक को पढ़ लो, पढ़ने के बाद में क्या है कि आपको जहीं से कहाँ से भी PYQ मिले, उन PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और तो आप क्या है कि जैसे क्वेश्चन बने आपको पता चल जाएगा, फिर आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगता हाँ, ये मैंने PYQ के अंतर्गत पढ़ा था, इस प्रकार का क्वेश्चन बना है, तो अब किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है कि एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको क्या है कि उससे इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों के बारे में पता चल जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन बना, तो अब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो फिर अपन क्या करते हैं कि राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र हैं उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा कार्यक्रम शुरू किया गया था। जो परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम है माडा कार्यक्रम, वो शुरू किया गया था। वो कब शुरू किया गया था, 1978 से 1979 के समय किया गया था। ठीक है, आप क्या करो कि आप उस वीडियो को रोक के सारे ऑप्शन पढ़ के फिर आप आंसर को कर सकते हो, क्योंकि मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगी तो ऑप्शन पढ़ने से फिर 45 जो 45 क्वेश्चन है उसमें क्या कि डबल समय लगता है। फिर है कि लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है। लोक नृत्य वालर है वो राजस्थान के क्या है कि गरासिया जो समुदाय उससे संबंधित है। फिर है कि डामोर जनजाति अधिकार और पाई अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है, डामोर जनजाति। डामोर है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत, ये तो आपको ऐसे पता, जैसे डामोर डे है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत है। फिर राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति का अनुपात कितना है, 2011। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसमें क्या है कि जनजाति का अनुपात है के अनुसार है, 2011 के अनुसार है, तो वो कितना है, 13.48 है। फिर है कि राजस्थान में जनजातियों की सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या क्रम से किन जिलों में निवास करती है। मतलब जो जनजातियां हैं उनकी सर्वाधिक जनजातियां और न्यूनतम जनसंख्या क्रम से किन जिलों में निवास करती है, तो वो करती है उदयपुर और बीकानेर के अंतर्गत। फिर है कि भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है, तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है, सेरिया जनजाति है। फिर है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। राजस्थान में है सर्वाधिक जो है जनसंख्या, वो मीणा जनजाति की है। फिर है कि राजस्थान में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले क्रम से कौन से, तो जिले कौन से अपने उदयपुर और बांसवाड़ा है। फिर है कि फायरे फायरे क्या है, फायरे फायरे क्या है कि बिलों का रण घोष है।
इस प्रकार 11वां क्वेश्चन देखिए कि भीली व्याकरण के लेखक कौन है। जो भीली व्याकरण है उसके लेखक J.S. थॉमसन हैं। फिर है कि मीणा जनजाति कितनी प्रमुख खापों में बटी हुई। तो मीणा जनजाति है वो क्या कि 24 प्रमुख खापों में बटी हुई है। राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, उदयपुर के अंतर्गत रहती है। फिर है कि जैसे मनखारो मेला का संबंध किस जनजाति वर्ग से। ये मनखारो मेला है का संबंध किस जनजाति क्षेत्र है उससे संबंधित है। तो ये कहाँ से संबंधित है, गरासियों से संबंधित है। फिर एक ही सेरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है। सेरिया जनजाति है उसकी कुल देवी है कोड़िया देवी। बीजा व माला क्या है। बीजा और माला है वो क्या है कि सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं। फिर है कि सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से। सीताबाड़ी मेला है उसका संबंध क्या है कि सेरिया जनजाति से है। फिर है कि डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है। जो डामोर जनजाति है वो मुख्यतः क्या है कि डूंगरपुर में निवास करती है। जैसे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में है अधिक पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः का निवास करती है वो डूंगरपुर के अंतर्गत करती है, क्योंकि उन्होंने देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाए कि अपन ने डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों ही पढ़ा है। तो पहले प्राथमिकता है मुख्यतः ज़्यादा है वो डूंगरपुर के अंतर्गत है और बांसवाड़ा के अंतर्गत भी ये पाई जाती है। किस अगला देखिए किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियां समान रूप से आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं। तो वो डामोर जनजाति है उसमें क्या है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों ही समान रूप से आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं। तो यह है कि आप देखो 2 मिनट 1 सेकंड के लिए मैं इसको क्या है कि पॉज करके देखते रोक के देख देते हैं। तो आप उसको क्या है कि आप आराम से इसके क्वेश्चन आंसर एक बार, जैसे कि आपको यहाँ से वीडियो आपने रोक लिया, रोक के आराम से आप अपने क्वेश्चन पढ़ के फिर क्वेश्चन वापस वीडियो को क्या ऑन कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। जैसे 20वां क्वेश्चन है धारी संस्कार किस जनजाति से संबंधित है। जो धारी संस्कार है वो किस जनजाति से संबंधित है ये देखना है अपन को। तो धारी जनजाति जो है संस्कार वो सेरिया जनजाति से संबंधित है। फिर एक ही माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई। 1964 के अंतर्गत और उदयपुर में की गई थी। किसकी, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1964 और उदयपुर के अंतर्गत। फिर है कि वनवासी को गले लगाओ अभियान किसने चलाया था। वनवासी है उनको गले लगाओ जो है अभियान है वो वनवासी कल्याण परिषद ने चलाया था। किसने चलाया था, वनवासी कल्याण परिषद ने। फिर है कि मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी फड़गा का संबंध किस जनजाति से है। तो वो है कैथोड़ी जनजाति से। फिर है कि महिलाओं में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है। लीला मोरिया संस्कार है वो किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। फिर है कि सांसी युवती की चारित्रिक परीक्षा की रस्म को कहते हैं, वो कहते हैं कुकड़ी की रस्म। जंगलों में पेड़ों पर शहरियों की मचान नुमा झोंपड़ी क्या कहलाती है, मचान नुमा झोंपड़ी है, गोपना कहलाती है, गोहुआ कहलाती है, टोपा कहलाती है। तो ये उपयुक्त सभी है। फिर है कि जेला बावसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है। जेला बावसी है उसका मेला किस जनजाति से संबंधित है, डामोर जनजाति से संबंधित है। फिर है कि चक्री लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति या जाति से संबंधित है। चक्री का संबंध किससे, कंजर से। राजस्थानी ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा निम्न में प्रचलित है वह है। तो वह किससे, आदिवासी महिलाओं के अंतर्गत है। फिर अगला देखिए जैसे कि 30वां क्वेश्चन है अपने, भील जनजाति के लोगों के जो घर है उनको अपन क्या कहते हैं, भील जनजाति के लोगों के घरों को कहते हैं कू। फिर है कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है, तलाक कहलाता है। फिर है कि राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो कहाँ की जा रही है, बांसवाड़ा के अंतर्गत। किसकी, राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर है कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम सीटो। भीलों की भाषा में टेपाड़ा क्या है, टेपाड़ा है तंग धोती। वे कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। तो जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है नागौर के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा जिला जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है। तो सवाई माधोपुर है वो जनजाति योजना में उपयोजना में शामिल नहीं है। फिर है कि राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है गरासिया।
अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो वो जिला है उदयपुर। फिर है 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है? तो वो किस गांव किया गया है? नागौर के अंतर्गत किया गया है। अगला देखिए 40वां क्वेश्चन है, जैसे कि नीचा इसमें पहले क्या है कि आप इन क्वेश्चनों को वापस एक से क्या है कि एक स्थान पे जैसे रोक के वीडियो को आप आराम से देख सकते हो। क्या आप अपने हिसाब से इसको क्या है कि रोक लो और रोक के फिर आप जैसे भी आप इस वीडियो को जैसे सारे क्वेश्चन और उसके ऑप्शन है वो पढ़ लो, तो फिर अपने वीडियो को वापस क्या है कि ऑन करके अगला क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर का। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जनजाति है उसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वो है 13.5%। अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम कौन सा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर है। फिर है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सेरिया जनजाति का घनत्व अधिक है? तो सेरिया जनजाति का घनत्व कहाँ है? किशनगंज 12 के अंतर्गत। फिर है देखो 43वां क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? तो इसमें क्या प्रतिशत है? ग्रामीण के अंतर्गत है 16.9% और नगरीय है 3.2%। फिर है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? तो द्वितीय कौन सी है? भील है। पहला है मीणा, दूसरे नंबर पे है भील। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में क्या है कि न्यूनतम है? तो कुल जनसंख्या में न्यूनतम क्या है? बीकानेर और नागौर के अंतर्गत है। फिर है कि जैसे कि आप इस वीडियो को रोक के आराम से इन क्वेश्चनों को वापस क्या है कि देख सकते हो। इस प्रकार अपन ने क्या है कि आज क्या है राजस्थान की जो है कि जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में क्या है कि कितने 45 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जैसे अगला टॉपिक है धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज है जितने इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले वर्षों के अंतर्गत कोई भी एग्जाम है उसमें आए हैं या जो रीटमेंट्स है उसके अंतर्गत पिछले जितनी भी रीटमेंट्स हुई उनमें जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को अपन क्या किया करेंगे।